Hi, when you are overthinking, write. When you are underthinking, read. Today is the 11th of July 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। हट्टारी डांस फेमस फोक डांस है कर्नाटका का। मैसूर को बोला जाता है सैंडलवुड सिटी। किश्तवाड़ नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में। धनबाद को बोला जाता है लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड। डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला करंट गवर्नर है मणिपुर की। गंगा सागर मेला होता है वेस्ट बंगाल में। आज के सवाल है, हु इज द करंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में पोर्टफोलियो रीजिग हुआ है, तो हु इज द करंट एजुकेशन मिनिस्टर। आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, दैट इज आयुष मिनिस्ट्री, इज करंटली हेल्ड बाय whom? Who is the current minister for environment, forest and climate change in India? ये पोस्ट भी अभी चेंज हुई है। The Ministry of Road Transport and Highways is currently served by whom? The current health minister of India कौन है? And who is the current minister of law and justice in India? So these are 6 questions for today. आज की vocabulary है benign, इसका मतलब है gentle होना, kind होना। डॉडल, इसका मतलब होता है वेस्ट करना टाइम को या फिर बहुत स्लो होना। ब्रेक थ्रू अचीवमेंट है, मतलब सक्सेस मिली है, एक सडन ड्रामेटिक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई है या कुछ डेवलपमेंट हुआ है, सो दैट इज अ ब्रेक थ्रू से इन्वेंशन। बोहेमियन का मतलब होता है जो सोशली अनकन्वेंशनल है, कन्वेंशनल नहीं, अनकन्वेंशनल पर्सन है जो नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट है। एम्बेलिश मतलब उसको सजाना, एडॉर्न करना, ड्रेसअप करना, एग्जैजरेट करना या फिर ओवरस्टेट करना भी हो सकता है। सो दीज आर सम वोकैबुलरी वर्ड्स। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आज के टॉपिक्स हैं, तालिबान एडवांसमेंट्स कर रहा है अफगानिस्तान में, इन्वेस्टमेंट डिप हुआ है पब्लिक गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंडिचर, देन दिस इज अबाउट हेड स्टार्ट है, दिस इज अबाउट प्रिपरेशन फॉर ईद एंड दिस इज सिक्किम। सिक्किम के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ का जो फ्लोरा एंड फोना है वो काफ़ी रिच है। हम जानेंगे फ्लोरा एंड फोना में 2 टर्म होते हैं, एक होता है एल्टीट्यूड, दूसरा होता है लैटिट्यूड। एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड से कैसे इम्पैक्ट पड़ता है फ्लोरा एंड फोना पे। देन दिस इज अबाउट आयुर्वेदा के डोयन मिस्टर वॉरियर। देन दिस इज वियतनाम ऑनररी काउंसिल इन इंडिया। बाइडेन ने नया एम्बेसडर नॉमिनेट किया है इंडिया के लिए। ये इंडियन ओरिजिन के एस्ट्रोनॉट इंजीनियर हैं टू फ्लाई इनटू स्पेस। आज संडे है तो एडिटोरियल नहीं आते हैं, आज आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो दिस इज स्नैपशॉट। देन नाटो यूक्रेन के रिलेशंस, स्कूल्स ओपन कैसे करें हम। ये मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज अभी अनाउंस हुआ है और इसमें जीनोम सीक्वेंसिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग की जो नई इन्वेंशंस हैं, नए तरीके हैं, विल हैव अ लुक। देन दिस इज यूएपीए इतना ज़्यादा स्ट्रिंजेंट क्यों हो जाता है। ये कर्नाटका और तमिलनाडु में फिर लड़ाई हो रही है बिकॉज ऑफ दिस मेकेडाटू रिजर्वॉयर डैम, कावेरी वाटर डिस्प्यूट। देन दिस इज विंबलडन दिस विमेन चैंपियन। खरीफ का जो प्लांटिंग है वो स्लो हो गया है बिकॉज मॉनसून स्लो हो गया है। देन राइज इन करेंसी एसेट्स, म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग अभी कमेंट दिया है तालिबान ने, विल हैव अ टॉक। देन हिंदी में हम पीआईबी से रिलेटेड मैनग्रोव की बातें करेंगे एंड दीज आर सीसेट सॉल्यूशंस इन सर्टेन क्वेश्चंस। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट all these important topics in next about 35 to 40 minute. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का और फर्स्ट न्यूज़ है अबाउट तालिबान एडवांसमेंट कर रहा है। इंडिया पुल्स आउट कांधार कॉन्सुलेट स्टाफ। बिकॉज तालिबान का एडवांसमेंट है तो यहाँ पर जो इंडियंस डिप्लॉयड है से हमारे काउंसलेट में या फिर इंडियन सिटीजन्स जो अफगानिस्तान में हैं, तो उनको पुल आउट करना ज़रूरी हो जाता है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अगर सिविल वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो फिर दे कुड गेट स्टक इन दिस वॉर टॉर्न अफगानिस्तान। सो इट इज़ बेटर कि यहाँ की कंडीशंस जो वोलाटाइल दिख रही है तो हमने हमारे स्टाफ को वापस बुला लिया। डिप्लोमेट्स, आईटीबीपी के पर्सनल हैं,
इनको वापस दिल्ली बुला लिया गया है बाय फ्लाइट। तो इंडिया पुल्स आउट कांदाहर काउंसिलेट स्टाफ। दिस टेल्स कि अफगानिस्तान में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन अब इनएविटेबल लग रही है, और अगर सिविल वॉर होगा तो यहाँ पे होने वाला है ब्लड बाथ, जैसे वॉर जोन है। ये फॉर्मर मुजाहिदीन है, बट ये सपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान की ऑफिशियल फोर्सेस को। तो अगेन यहाँ बहुत सारे फैक्शंस डेवलप होंगे, अभी बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स डेवलप होंगे, और फिर ये अगर वॉर होती है तालिबान और दूसरी तरफ अफगानिस्तान की जो इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, यहाँ की आर्मी फोर्सेस है, ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा किस डायरेक्शन में जाएगी नोबडी नोज। बट द पॉइंट इज अफगानिस्तान में जिस तरीके से यूएसए का पुल आउट हुआ है, ये यूएसए की डिफीट भी है, और यूएसए का जो वर्ल्ड पुलिस रेस्पॉन्सिबल कंट्री ये जो फेस था वो कहीं ना कहीं खोता हुआ नजर आया है। सो दिस इज नॉट राइट यूएसए के बिहाफ में। जैसे यूएसए ने अभी बड़ा इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट भी दिया। आई वाज रीडिंग न्यूज़ कि यहाँ के जो डिफेंस सेक्रेटरी है उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमने अफगानिस्तान को एयरफोर्स भी डेवलप करके दिया है, अफगानिस्तान की जो ऑफिशियल फोर्सेस है, सो दे आर वेल इक्विप्ड टू फाइट विद दिस तालिबान। बट सी, लुक एट द आयरनी, यूएसए के पास वर्ल्ड की बेस्ट एयरफोर्स है, बट यूएसए 20 साल में इस बेस्ट एयरफोर्स के होने के बाद भी अफगानिस्तान में कुछ नहीं कर पाया। अब नाउ यूएसए इज गिविंग लेक्चर टू अफगान कि यू हैव दिस naive this air force, so you open front with this Taliban, so which is obviously not practical. But let us see यहाँ पे क्या होता है। इंडिया का स्टैंड तो बड़ा क्लियर है। हमने हमेशा यहाँ पे डेमोक्रेसी, पीस, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी इस पे फोकस किया है। बूट्स ऑन ग्राउंड्स इंडिया में कभी नहीं हमारी स्ट्रैटेजी नहीं रही है, एंड नाउ वी आर पुलिंग आउट अवर स्टाफ। दिस इज इन्वेस्टमेंट्स डिप। ये एक दूसरा प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग ड्रॉप हुआ है शार्पली इन Q1 में। सी, हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा है। इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि अगर सरकार 100 रुपये खर्च करती है ना इकोनॉमी में, तो वो 100 रुपये का मल्टीप्लायर होता है, और वो इक्विवेलेंट होता है 1000-10,000 रुपये के बराबर। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। कोविड-19 का जो टाइम है, इसमें प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी बड़ा, इनके पास पैसे नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी पुश्ड टू द कॉर्नर है। तो प्राइवेट सेक्टर एंथुजियाज्म दिखा नहीं रहा है इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। तो इसमें सरकार की और बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को अप करे। बट Q1 में ये ड्रॉप हुआ है। रीज़न ये है कि गवर्नमेंट के पास भी पैसे नहीं है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी डिप हुआ है बाय 18% ओवरऑल। तो द पॉइंट इज, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चे होते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया, रोड्स बनाएंगे, ब्रिजेस बनाएंगे, रेलवे ट्रैक्स बनाएंगे, और इस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तो इससे क्या होता है, ये जो पैसा लगता है ना यहाँ पे, ये ट्रिकल डाउन होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है इकोनॉमी में। इकोनॉमी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सर्कुलेशन ऑफ मनी। मनी कहीं स्टैग्नेट नहीं होना चाहिए, मनी घूमते रहना चाहिए। तो अगर मनी इज फ्रीली फ्लोइंग इन इकोनॉमी, देन इट इज अ साइन ऑफ गुड इकोनॉमी। इकोनॉमी प्रॉस्पर कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है। और जब सर्कुलेशन ऑफ मनी स्टॉप हो जाता है, मतलब इकोनॉमी के लिए वो बैड साइंस है, वीक हो रही है। अभी कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगा, तो सी, सर्कुलेशन ऑफ मनी कम हो गया है। तो वी नीड टू वर्क ऑन दिस सर्कुलेशन ऑफ मनी। डिमांड कम हो गई है, सो वी नीड टू गिव rupee, we need to get money in hand to people, different section of society, so that demand create हो। इकोनॉमी को गवर्नमेंट का स्पेंडिंग की रिक्वायरमेंट है, इससे जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। कोविड-19 के कारण ऑल्दो प्रायोरिटीज भी चेंज हो गई है, रेवेन्यू भी कंस्ट्रेंट्स लग रहे हैं। तो दैट इज वाई Q1 का ये डेटा यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। किसी मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रा, इरिगेशन, ऑल सेक्टर्स, इसका ये डेटा अभी आया है। और सी, इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट ओवरऑल सब जगह डिप हुआ है, तो विच इज नॉट अ गुड साइन। देन दिस इज द फ्रंट पेज, और ये जो फोटोग्राफ है, दिस इज हेड स्टार्ट, मतलब शुरुआत से लीड ले ली है। दिस इज प्रिपरेशन इन फुल स्विंग एट जामा मस्जिद ahead of Eid celebration in Old Delhi on Saturday. So this is also one thing. Then Sikkim blossoms, state home to 27% of India's flowering plant. एक होते हैं फ्लोरा, दूसरे होते हैं फोना। फ्लोरा
तो जैसे ये पेड़ पौधे हैं, फ्लावर्स है, ये सब क्या बताते हैं, एक अच्छी इको डाइवर्सिटी है वहाँ पे। दिस इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और वहाँ पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होने के कारण एक हेल्दी इकोसिस्टम है। तो जो सिक्किम है, सिक्किम कहाँ पर है, सिक्किम ये हमारा स्टेट है। सिक्किम के इधर आता है नेपाल, सिक्किम के टॉप में है चाइना, और यहाँ पर सिक्किम के इधर है भूटान। सिक्किम के ये जिले हैं, जैसे ईस्ट सिक्किम है और गंगटोक यहाँ की कैपिटल है। देन साउथ सिक्किम है, वेस्ट सिक्किम है और ये नॉर्थ सिक्किम है। तो दिस इज सिक्किम, और सिक्किम के नीचे यहाँ पर है वेस्ट बंगाल। ओके, सो दिस इज सिक्किम स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम हमारा सबसे छोटा स्टेट है, एरिया वाइज स्मॉलेस्ट स्टेट है, विद लेस देन 1% ऑफ इंडियाज लैंड मास, बट स्टिल 27% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो कंट्री के हैं वो मिलते हैं सिक्किम में। मतलब कितने कम एरिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पे। तो ये बात बताया है एक बुक रिलीज में, जो बुक रिलीज हुई है बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, फ्लोरा ऑफ सिक्किम, फ्लोरा ऑफ सिक्किम एक पिक्टोरियल गाइड है। तो दिस बुक टेल्स कि यहाँ पर कितनी डाइवर्सिटी के दीज फ्लावर्स हैं यहाँ पे, फ्लोरा। जो सिक्किम है ना, ये कंचनजुंगा बायोस्फीयर लैंडस्केप का पार्ट है। सिक्किम में एलिवेशन है, बिकॉज कंचनजुंगा मतलब दिस माउंटेन, तो एलिवेशन है। एलिवेशन मतलब होता है एल्टीट्यूड। तो एक होता है लैटिट्यूड, दूसरा होता है एल्टीट्यूड। इसका हम यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये अर्थ है ना, तो अर्थ ऐसे स्लाइटली टिल्टेड है, और अर्थ यहाँ स्फीयर दिख रही है, बट एक्चुअली अर्थ इज अ जियोइड, स्लाइटली वो टैपर्ड है। तो दिस इज अ जियोइड। तो अर्थ, बिकॉज अ प्लैनेट, अर्थ इज अ प्लैनेट, तो अर्थ इज रिवॉल्विंग। रिवॉल्विंग मतलब सन के चारों तरफ घूम रही है, और ये जो मोशन है दिस इज कॉल्ड रोटेशन, मतलब अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट हो रही है। तो बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो सन ऐसा लगता है ईस्ट से उगता हुआ नजर आता है। अब सी, ये जो 3 लाइंस दिख रही है ना, कल मैंने आपको अटलांटिक का मैप भी शेयर किया था, मैं दूसरे क्वेश्चंस का भी अभी जल्दी आपको शेयर करता हूँ, ठीक है, पैसिफिक भी, इंडियन ओशन भी, ऑल। अब जैसे ये लाइंस है, तो ये इक्वेटर है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ऊपर कैंसर है, तो ये लेटी हुई है ना, तो दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स, दीज आर लैटिट्यूड। इक्वेटर 0 है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, देखिए 10 डिग्री, 20 डिग्री नॉर्थ, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 डिग्री नॉर्थ पे सारी लाइंस आके यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है। सिमिलर कन्वर्जेंस आपको साउथ में भी दिखेगा। सी, साउथ में भी अंटार्कटिका सर्कल में 90 डिग्री साउथ में लाइंस कन्वर्ज हो रही है। सो व्हाट आर दीज लाइंस? दीज आर मैन मेड लाइंस, सो दैट हम जो ज्योग्राफी है, अर्थ का जो एरिया है, उसको मेजर कर सके, मैप कर सके। तो हमने ये लाइंस बना दी। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे है, ऊपर कैंसर है। तो लैटिट्यूड में, बिकॉज जो इक्वेटर है यहाँ पे सोलर इंसोलेशन सबसे ज्यादा होता है। सन प्राइमरली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच में ही अपरेंट मूवमेंट करता है। अभी कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ाया था उत्तरायण, दक्षिणायन, इक्विनॉक्स, है ना। तो जो सन है, अगर वो इधर रहता है तो सबसे ज्यादा सनलाइट भी इसी एरिया में आएगी, कैंसर टू कैप्रिकॉर्न। जब सनलाइट ज्यादा आएगी तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा तो जो एनवायरनमेंट एक्टिविटी होती है, इकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, वो ज़्यादा इस बेल्ट में होती है, इक्वेटर से कैंसर एंड इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जैसे जैसे हम नॉर्थ में जाते हैं, सोलर इंसोलेशन कम होता है, तो जो फ्लोरा एंड फौना है उसकी डेंसिटी वेराइटी भी कम होती है। सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन सोलर इंसोलेशन। तो ये तो हुआ लैटिट्यूड। सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट नजर आता है एल्टीट्यूड में भी। एल्टीट्यूड मतलब वाई एक्सिस, जैसे हाइट, अर्थ के ऐसे ऊपर स्पेस की तरफ हाइट। तो लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड ये दोनों डिफाइन करते हैं फ्लोरा एंड फौना की प्रेजेंस। अब जैसे कंचनजुंगा है, इसका एलिवेशन 300 मीटर से लेके 8,500 मीटर तक है, 8598 मीटर अबव मीन सी लेवल। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, फ्लोरा फौना का भी वैरायटी चेंज हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा। यहाँ पर माउंट कंचनजुंगा भी है, तो इसीलिए सिक्किम में इतनी ज़्यादा वैरायटी मिलती है, बिकॉज 300 मीटर से लेके 8,500 मीटर तक इसका एल्टीट्यूड है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, ये वेजिटेशन जोन है हिमालयन रीजन में। तो सी, जैसे ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और वार्म टेम्परेट भी मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे अगर वार्म टेम्परेट है तो सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट भी मिलेगा, जैसे साल का है, वाइल्ड ऑलिव है ना। अब जैसे जैसे अपनी हाइट बढ़ रही है तो कूल टेम्परेट मिलेगा।
3000 मीटर पे सब अल्पाइन मिलेगा, 4000 पे अल्पाइन मिलेगा और 5000 मीटर के ऊपर स्नो मिलता है। स्नो मिलता है तो सी यहाँ की वेजिटेशन अलग हो गई ना, हाइट ज़्यादा बढ़ गई तो यहाँ पे श्रब लैंड्स हो गए, घास फूस टाइप, मीडोज आ गए। थोड़े कम हाइट पे ब्रॉडली फॉरेस्ट था, जैसे ऑक का, रोडेंडरॉन, हिमालयन मैपल। और नीचे आ रहे हैं अपन, मीन सी लेवल में नीचे आ रहे हैं अराउंड 2000 मीटर तक, तो यहाँ ब्रॉडली फॉरेस्ट, सॉल वगैरह भी है। तो जैसे हाइट बढ़ रही है आप देखो कॉनिफरस फॉरेस्ट ऊपर आ रहा है, कॉनिफरस बिकॉज स्नोफॉल होता है तो कॉनिफरस में ऐसे कोन बनता है, तो ये स्नो को इकट्ठा नहीं होने देता, लीव्स नीचे स्नो को गिरा देती है, तो उससे सर्वाइवल होता है। दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन। एडेप्टेशन, ओके। तो ये डिफरेंट वेराइटी मिलती है। हिमालय को थर्ड पोल ऑफ अर्थ भी बोलते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और जो थर्ड पोल है वो है हिमालय। तो दिस इज हिमालय, कॉनिफरस, सब ट्रॉपिकल, ऐसे डिफरेंट वेराइटी है वेजिटेशन की। सी जैसे हमने अभी देखा ना मैप में, ये इक्वेटर है, तो या तो लैटिट्यूड में ऊपर नीचे जाओ या फिर वाई एक्सिस हाइट में आप ऐसे ऊपर जाओ, सी लेवल से एलिवेशन पे जाओ। दोनों में अगर इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो जैसा वेजिटेशन पैटर्न चेंज हो रहा है वैसे ही पैटर्न चेंज होगा जब सी लेवल से एलिवेशन ऊपर हाइट की तरफ जाओगे। पोलराइज, टुंड्रा, टैगा, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, सेम पैटर्न देखने को मिलता है। तो दिस इज लैटिट्यूड एलिवेशन एंड बायोम डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दिस इज एल्टीट्यूड एलिवेशन एंड बायोम डिस्ट्रीब्यूशन। तो सी ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजी के लिए। तो आज केवल एक ही सवाल है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द एल्टीट्यूडिनल एंड लैटिट्यूडिनल हाइट और दिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑफ प्लैनेट अर्थ। अब आप इसमें थोड़ा ज्योग्राफी डालो, एक मैप बढ़िया सा बना दो, क्राइटेरिया लिख दो कि जैसे सोलर इंसोलेशन है ना, दिस इज क्राइटेरिया, टेम्परेचर इज अ क्राइटेरिया, ऐसे डिफरेंट क्राइटेरिया लिखिए, कुछ एग्जाम्पल साइट करिए, फिर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। फिर आप फोकस करो हिमालय में, बिकॉज हिमालय इज थर्ड पोल और वो इंडिया में है, तो हिमालय और क्लाइमेट चेंज होने के कारण यहाँ पे क्या डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। सो प्रिपेयर दिस टॉपिक, और इसमें जो भी इससे रिलेटेड चीज मिल रही है ना, सब राइट इट डाउन, बिकॉज दिस इज अ सिंपल होमवर्क। तो यहाँ पेज और टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, आप जितना इसमें लिख सकते हो लिखो, इस टॉपिक को बड़ा अच्छे से प्रिपेयर करो, ओके। सो दिस इज द ओनली क्वेश्चन फॉर टुडे एंड दिस इज अगेन वेरी हाई यील्डिंग टॉपिक, ओके। सो दिस इज सिक्किम एंड वेजिटेशन। तो ये तो था फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब आगे बढ़ते हैं, दिस इज नेक्स्ट पेज, और ये अगला पेज है, डोयन ऑफ आयुर्वेदा मिस्टर पी के वॉरियर, ही टुक आर्य वैद्यशाला टू ग्रेट फेम। सी हमने आयुष अभी पढ़ा था, आयुष मिनिस्ट्री, और उसमें आयुर्वेदा। आयुर्वेदा ना एंशियंट है, बहुत पुराना इंडिजिनस हमारा हेल्थ केयर का एक दिस फॉर्मेट है। हेल्थ केयर में इलाज वगैरह के लिए आयुर्वेदा का बहुत सिग्निफिकेंस है। तो आयुर्वेदा में हमें सिंथेसिस करना ज़रूरी है, फॉर्मलाइजेशन करना ज़रूरी है, सो दैट जो बेस्ट ऑफ आयुर्वेदा है और जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस है लाइक क्लिनिकल ट्रायल्स हुआ, जर्नल्स पब्लिश हो रहे हैं, तो इससे क्या आएगा, ऑथेंटिसिटी आएगी। और इसी बात पे मिस्टर पी के वॉरियर ने काफ़ी अच्छा काम किया है। आपको ऑनर किया गया था पद्मश्री से और पद्म भूषण से इन 2010 में। आपने केयरफुली सिंथेसाइज किया ट्रेडिशनल आयुर्वेदा का विद मॉडर्निटी, जो मॉडर्न जो प्रैक्टिसेस हैं उसको आपने इनकलकेट किया आयुर्वेदा में, एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। बिकॉज कुछ ही दिन पहले हमने आयुष मिनिस्ट्री का भी एक स्टेटमेंट देखा था कि ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है ना, इसको हमें आउटराइटली डिस्कार्ड नहीं करना है, इनका बड़ा सिग्निफिकेंस है। जो ज़रूरी है वो ये है कि इसमें जो मॉडर्निटी मिसिंग है उसको आप इसमें इंक्लूड कर दो, सो दैट वो अपना कैरेक्टर भी मेंटेन रखेंगे आयुष वाले, और साथ ही साथ जो लेटेस्ट जो बेस्ट है एलोपैथी का वो भी इसमें आ जाएगा प्रैक्टिसेस। तो इससे इनकी ऑथेंटिसिटी और एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, तो दिस इज गुड। अब आगे बढ़ते हैं, दिस इज डोंट रिवील आइडेंटिटी इन सेक्सुअल ऑफेंसेस केसेस। ये इतना बेसिक चीज़ है, बट फिर भी हमारे यहाँ जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती है, पुलिस का जो काम होता है, इवन कोर्ट्स एंड ऑल, privacy of victim should be respected. This is a very basic thing and it should be respected. Privacy of victim should be respected. Vietnam appoints first honorary council in India. See, श्रीनिवास मूर्ति जी होल्ड करेंगे पोजीशन इन कर्नाटका फॉर 3 years। ये एक प्रैक्टिस है वियतनाम का
कि वो कंट्रीज में ऐसे ऑनररी काउंसिल बनाते हैं। तो ऐसे वियतनाम का इंडिया के लिए बनाया है मिस्टर NS श्रीनिवास मूर्ति को। तो इस टाइप की प्रैक्टिसेस है। द होल आइडिया इज कि ऐसे जो काउंसिल बनते हैं, जैसे ये 19th है अक्रॉस द वर्ल्ड जो वियतनाम ने ऑनररी काउंसिल जनरल बनाया है। सो द पॉइंट इज अगर ऐसे बनते हैं तो उससे बायलैटरल टाइज में बेनिफिट होता है। श्री अभी मालदीव्स, अभी यहाँ पे म्यांमार में, दिस वियतनाम में अभी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी चेंज हुए हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया फार्म मिन चिन को ऑन अपॉइंटमेंट एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम। तो वियतनाम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर अस। वियतनाम की लोकेशन हमें पता है, इधर साउथ चाइना सी है। वियतनाम के साथ बड़े स्ट्रैटेजिक हमारे अच्छे टाइज है, तो दिस इज गुड। इंडिया हैंड्स ओवर रेलिक्स टू जॉर्जिया। अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर गए थे, तो ब्रिज ऑफ फेथ जयशंकर साहब ने कहा, और जो रेलिक्स रेलिक्स मतलब अवशेष ऑफ सेंट कैटेवन यहाँ पे आपने हैंडेड ओवर किया। जॉर्जिया में इसका बड़ा सिग्निफिकेंस है, सो दे वर फीलिंग वेरी ग्रेटफुल। इंटरपोल सीक्स जॉइंट फाइट अगेंस्ट रैंसमवेयर साइबर अटैक्स आर ऑन राइज। सो दिस इज दिस पेज। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज वियतनाम, दिस इज जॉर्जिया, इंटरपोल, बाइडन। बाइडन ने नॉमिनेट किया है गारसेटी एज एम्बेसडर टू इंडिया। मिस्टर गारसेटी, हिज क्लोजनेस टू यूएस प्रेसिडेंट सीन एज की फैक्टर इन चॉइस। अब यूएसए के लिए भी ना इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, बिकॉज इंडिया की जोग्राफी एंड लोकेशन, एंड जो चाइना चैलेंज प्रेजेंस कर रहा है यूएसए को, तो यूएसए का पूरा फोकस अभी इंडिया पे। तो दैट इज वाई यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट ने क्लोज दिस पर्सन एरिक गैरसिटी को इंडिया का एम्बेसडर अपॉइंट किया है। लेट अस सी। देन दिस इज कीन टू एम्पावर कोऑपरेटिव्स। इस पे अब फिल्टर होने लग गई है, इंफॉर्मेशन आएगी, विल हैव अ टॉक। मिनिस्ट्री ऑफ दिस कोऑपरेशन। रिपील डिफेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंस, प्राइम मिनिस्टर को कहा। और यहाँ पर नेक्स्ट पेज है, दिस इज पैक्ड क्राउड। सी, कोविड के केसेस कुछ टाइम से कम हो रहे थे, बट अब ज़्यादा कम नहीं हो रहे हैं। इनफैक्ट कुछ राज्यों में फिर से पॉजिटिविटी रेट बढ़ने लग गई है। सो दिस इज एन अलार्मिंग डेवलपमेंट। सी, वी रीड न्यूज़पेपर एवरीडे। तो जो सेकेंड वेव आ रही थी ना, इसमें भी मार्च का जो सीन था, फरवरी मार्च का जो सीन था, उसमें इसी टाइप के डेवलपमेंट्स होने लग गए थे कि लोगों को लगा केसेस बड़े कम हो गए और इस टाइप की गैदरिंग भी होने लग गई। कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए, इलेक्शंस हुए, ये चीज़ों ने और ट्रिगर कर दिया था, वर्जन कर दिया था कोविड के स्प्रेड को। तो वी शुड नॉट रिपीट दिस मिस्टेक, अदरवाइज थर्ड वेव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट ने बताया है अराउंड अगस्त में आ जाएगी और अगस्त सितंबर में पीक रहेगा। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। देन उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर है, एंड दिस अफगानिस्तान टू रश ट्रूप्स टू बॉर्डर। सी, अफगानिस्तान, तालिबान क्या कर रहा है कि जैसे अफगानिस्तान है ना, तो जो बॉर्डर है, बॉर्डर एरियाज जो हैं उसको पहले सीज कर रहा है। बॉर्डर एरिया सीज कर लिया से ईरान की बॉर्डर का, इधर ताजिकिस्तान का। तो इससे क्या होगा, जो अफगानिस्तान है इसका जो ट्रेड है वो इम्पैक्ट होगा। अब और तालिबान यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करने लग जाएगा, तो इससे तालिबान को फाइनेंशियल गेन्स मिलेंगे। दिस इज द स्ट्रैटेजी। और ये जो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, ये आइसोलेट हो जाएगी लैंड रूट से विद फॉरेन कंट्रीज। सो दिस इज द गेम प्लान। China evacuates citizens from Afghanistan, and this is, see, Indian origin aeronautical engineer to fly into space. Her name is Sirisha Bandla, Sirisha Bandla. शी विल बी पार्ट ऑफ वर्जिन गैलेक्टिक फाइट। ये भी एक प्राइवेट कंपनी है और इसमें रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी है ये। तो एक स्पेस में ऐसे फ्लाइट होने वाली है इसमें, और इसमें इंडियन ओरिजिन एरोनॉटिकल इंजीनियर को सेलेक्ट किया है, क्वालिफाई किया है। दिस इज दिस न्यूज़। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज वन अदर न्यूज़, ब्लैक सी। ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ब्लैक सी में यहाँ पर है दिस यूक्रेन और क्राइमिया क्राइसिस, जिसमें यूएसएसआर, फॉर्मर यूएसएसआर का था, दिस अगेन यूक्रेन, बट रशिया ने इस क्रीमिया को अनेक्स किया है और इसके कारण टेंशंस बढ़ रहे हैं अगेन इस एरिया में। जो यूक्रेन है ना, ये चाहता है नाटो से मिलना, और रशिया इसको अलाउ करेगा नहीं नाटो से मिलने पे। सो दैट इज वाई यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो रहा है। अभी यूनाइटेड किंगडम का भी एक शिप फ्लोट हो रहा था, जो रशिया की नेवी है उसने फायर ओपन कर दिया था यूके की दिस शिप पे। तो दिस इज वन थिंग।
यहाँ ब्लैक सी ड्रिल हो रहा है और जो शोकेस करेगा नाटो एंड यूक्रेन का रिलेशन। लेट अस सी अब यहाँ पे क्या डेवलप होता है। रशिया जो है ना वो ज़्यादा असर्टिव होते जा रहा है, अपना डोमिनेंस फिर से दिखाने की कोशिश कर रहा है। दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फर्स्ट जो न्यूज़ है, दिस इज अबाउट लाइफ ऑन एनसेलेडस। ये क्या है? नेचर एस्ट्रोनॉमी ने एक डेटा निकाला है। एक है कैसिनी एयरक्राफ्ट, कैसिनी स्पेसक्राफ्ट। प्रीलिम्स का सवाल है, कैसिनी स्पेसक्राफ्ट। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट था फॉर सैटर्न, सैटर्न को स्टडी करने के लिए। तो जो कैसिनी स्पेसक्राफ्ट है इसने जायंट वाटर प्लूम्स अभी ढूंढे हैं दिस एनसेलेडस से। ये दिस सैटर्न का एक मून है। मून क्या होता है? जैसे हमारा एक ही मून है, ऐसे सैटर्न के पास बहुत सारे मून है। सो दिस इज वन मून एनसेलेडस। स्टडी ने कंक्लूड किया है कि ये डेटा बताता है वहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी है, इन्वॉल्विंग लाइफ फॉर्म्स पॉसिबल भी है, नहीं भी हो सकता है। स्टडी ये बता रहा है कि एविडेंसेस हैं माइक्रोबियल लाइफ के। तो अगर माइक्रोबियल लाइफ है तो इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म भी मिल सकता है। लेट अस सी यहाँ पे क्या है। सी, देयर इज नो डाउट कि हमारे अर्थ के जैसा और भी कोई प्लैनेट होना चाहिए और वहाँ पर इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म भी होना चाहिए, बिकॉज दिस यूनिवर्स इज ह्यूज। दिस इज अ वेरी रेयर पॉसिबिलिटी कि इस पूरे यूनिवर्स में हम अलोन है। नो, देयर हैज टू बी सम फॉर्म ऑफ एलियन लाइफ। सो हम उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज टिपिंग पॉइंट। टिपिंग पॉइंट ये बात है प्लास्टिक का। प्लास्टिक्स क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो प्लास्टिक्स का ओशन में अक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये एक और स्टडी है, वो बता रहा है कि प्लास्टिक्स, माइक्रोप्लास्टिक्स, इनका एमिशन होता है वाटर बॉडी में और इतना मैट्रिक टन पर ईयर अक्यूमुलेशन हो रहा है। दिस इज अ कॉज ऑफ वरी और टाइम के साथ ये बढ़ता ही जा रहा है। प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है एनवायरनमेंट का, इससे क्लाइमेट चेंज होता है, ओशन की बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। तो स्टडी ने ये एक वार्निंग दिया है। देन दिस इज, कैन स्कूल्स बी रीओपन ड्यूरिंग द पैंडेमिक? सी, अभी तक लेस देन 18 के लिए वैक्सीनेशन नहीं है, तो बिना वैक्सीनेशन के स्कूल्स ओपन करना इट्स अ काइंड ऑफ रिस्क। और पेरेंट्स वैसे भी व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन तो ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, तो स्कूल्स अभी बंद ही हैं। इट इज़ मोर देन अ ईयर सिंस नेशन वाइड लॉकडाउन लगा था, स्कूल्स आर क्लोज। अब इससे क्या हो रहा है? जो स्कूल लेवल दिस ग्रोथ होती है, पीयर लर्निंग होती है, फ्रेंडशिप होती है, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स लैक कर रहे हैं। जो ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस है वो सप्लीमेंट हो सकती है रेगुलर स्कूल का, बट दे कुड नॉट बी ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव नहीं है स्कूल्स का, हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। वैक्सीनेशन या फिर कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल, समथिंग लाइक दैट। क्यूबा ने डेवलप किया है फर्स्ट कॉन्जुगेट वैक्सीन फॉर कोविड-19। ये अगेन वन थ्योरी है, लेट अस सी इसका अप्रूवल वगैरह क्या होता है। कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है ना, इसका स्पेशलिटी ये होगा कि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे भी इसको रख सकते हैं, रेगुलर रेफ्रिजरेशन। लेट अस सी। फिर ये न्यूज़ है, डू ह्यूमंस परसीव जॉयफुल और फियरफुल स्क्रीम्स? यस, ह्यूमंस इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, परसीव कर लेते हैं। जैसे स्क्रीम, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, ये बता सकता है या तो पेन है तब आप स्क्रीम करते हो, एंगर में करते हो, फियर में करते हो, प्लेजर में करते हो, सैडनेस में करते हो, जॉय में करते हो। सो द पॉइंट इज, जो ह्यूमंस हैं वो इन डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रीम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज गोज टू द वर्क ऑफ शंकर बाला सुब्रमण्यम एंड डेविड क्लेनरमैन, ब्रिंग्स टुगेदर साइंस एंड इनोवेशन। सी, एक चीज होती है डीएनए सीक्वेंसिंग, ये न्यूज यहाँ पर है। मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज गोज टू दिस टू डुओ। यूजुअली ये जो मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज जो जीतता है ना, वो बाद में नोबेल प्राइज भी जीत जाता है, ऐसा एक ट्रेंड देखने को मिला है। तो लेट अस सी, जो मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज है ये रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड देता है। ये टॉप फिनिश अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्रीज मिलके ये प्राइज अलोकेट करते हैं। इससे पहले जो प्रोमिनेंट नेम है वो है टिम बर्नर्स ली, जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का इनोवेशन किया था। फ्रांसिस आर्नोल्ड फॉर हर वर्क ऑन डायरेक्टेड इवोल्यूशन इन लेबोरेटरी सेटिंग। सो द पॉइंट इज, इस प्राइज का काफी सिग्निफिकेंस है, काफी रेपुटेशन है। अब डुओ को मिला है दिस टेक्नोलॉजी प्राइज और इन्होंने क्या काम किया है? इन्होंने एक तरीका निकाला है जिससे जो डीएनए सीक्वेंसिंग होती है, हमारी बॉडी में डीएनए होता है, जीन्स होता है, हर किसी के यूनिक होते हैं। तो डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक जो है, उससे इस पूरे डीएनए सीक्वेंसिंग को इस नई टेक्नोलॉजी, नई टेक्निक से इजी बना दिया है, अफोर्डेबल बना दिया है।
तो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग विद फास्ट, जल्दी एंड लो कॉस्ट एनजीएस मेथड निकाला। एक दिन में हो जाएगा, $1000 में हो जाएगा, 1 मिलियन ह्यूमन जीनोम्स को ये सीक्वेंस कर सकते हैं ईच ईयर। तो इससे क्या होगा, स्केल आया है। जैसे कोविड-19 में जो म्यूटेशन हो रहा है, हम इसको अगर क्विकली डीएनए सीक्वेंसिंग वगैरह कर रहे हैं जीनोम, तो हम इस पे एक ट्रैक रख सकते हैं। तो इसीलिए जीनोम सीक्वेंसिंग बहुत ज़रूरी होती है, हम आइडेंटिफाई कर पाए और मास स्केल में एक ट्रैक रख पाए अपकमिंग डिफरेंट जो चैलेंजेस आने वाले हैं रिलेटेड टू हेल्थ और वॉट एवर अदर। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होगा, मेडिसिन में होगा, एग्रीकल्चर में होगा और इकोलॉजी में होगा। तो जो डीएनए होता है, डीएनए का सीक्वेंसिंग होता है, डीएनए सीक्वेंसिंग का इन्होंने एक बड़ा अच्छा तरीका निकाला है जिससे बहुत जल्दी और कम पैसे में ये सीक्वेंसिंग हो पाएगी। तो इसीलिए मिला है मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज ऑफ 2020। अब आगे बढ़ते हैं। दिस इज अनमार्क्ड ग्रेव्स एंड कल्चरल जीनोसाइड, ये बताया गया है कनाडा का। कनाडा में अभी ये हॉरर स्टोरीज बाहर आ रही है कि मास स्केल में जो स्टूडेंट्स स्कूल गए थे, यहाँ के जो स्कूल्स थे, वहाँ पे उनका दिस ग्रेव्स मिली हुई है। तो दिस इज वन थिंग, ये बताता है कि इन द पास्ट ये जो वर्ल्ड की पावर है, इन्होंने इंपीरियलिज्म, कोलोनियलिज्म के नाम पर नई नई जगह पर कब्जा किया और वहाँ के जो लोकल्स हैं, वहाँ के जो नेटिव्स हैं, चाहे वो अमेरिका के नेटिव्स रहे हों या फिर ऑस्ट्रेलिया के नेटिव्स रहे हों या न्यूजीलैंड में नेटिव्स रहते थे, इवन इंडिया पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की है। तो वो एक यहाँ पे हमें एक नया एविडेंस मिले हैं। देन व्हाट मेक्स द यूएपीए सो स्ट्रिंजेंट, ये कुछ ही दिन पहले हमने एक आर्टिकल देखा था जिसमें ये लिखा था कि जो टेररिज्म है, terrorism is a crime, there is no doubt about it, terrorism is a heinous crime, but सारे क्राइम्स टेररिज्म नहीं होते हैं। किसी ने सिंपल चोरी किया, आप उसको टेररिज्म के अंदर चार्ज कर लोगे, तो दिस इज रॉन्ग। द पॉइंट इज कि जो ये यूएपीए है, इसका सेलेक्टिव एप्लीकेशन होना चाहिए। यूएपीए में क्या होता है कि आपको बेल नहीं मिलती। सेक्शन 43D5 है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए। ये अगर लगा है ना, तो बेल मिलना बहुत मुश्किल है, और बेल नहीं होगा तो आप अंडर ट्रायल जेल में पड़े रहोगे। तो बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड टू अ सस्पेक्ट अगर इफ द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन कि देर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट द चार्जेस आर प्राइमा फेसी ट्रू। तो यूएपीए में अगर चार्जेस लगे हैं तो प्राइमा फेसी ये माना जाता है कि वो पर्सन गिल्टी है, तो इजीली उसको बेल नहीं मिलती। तो इससे क्या होता है, अगर जस्ट लाइक दैट यूएपीए को अगर अप्लाई करते हैं तो इससे क्या होता है, ऑपरेशन होता है। तो दैट इज वाई देयर हैज टू बी सर्टेन सेफगार्ड्स, यूएपीए सो स्ट्रिंजेंट। अब जो आगे है वो है कावेरी एंड द रो ओवर दिस मेकेडाटू प्रोजेक्ट। सी वेयर इज दिस मेकेडाटू, ये है कर्नाटका, ये है तमिलनाडु, और एक रिवर है जिसका नाम है कावेरी। कावेरी रिवर कर्नाटका से निकलती है, तमिलनाडु जाती है। कावेरी रिवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइफलाइन है कर्नाटका का भी और तमिलनाडु का भी। सो दैट इज वाई कावेरी का जो वाटर है, इस पे लड़ाई होती रहती है इन दोनों स्टेट्स में। डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है यहाँ पे, रिवर ट्रिब्यूनल बनते हैं ना, किस आर्टिकल में है बताइए, कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल। तो इसने ऑर्डर दिया 2007 में कि ये जो रिपेरियन स्टेट्स हैं, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और यूटी ऑफ पुडुचेरी, इन तीनों को सेलेक्टिवली कावेरी का वाटर शेयर करने का एक फॉर्मूला निकालना है। रिवर्स जो है इंटर स्टेट है ये, तो रिवर शेयरिंग भी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब क्या हुआ, ये एक मेकेडाटू प्रोजेक्ट बना। मेकेडाटू का मतलब होता है गोट्स लीप। ये गॉर्ज है, ऐसे बहुत बड़ा गॉर्ज है, रिवर गॉर्ज बनाती है ना, गड्ढा टाइप, ऐसे गॉर्ज है। सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर कावेरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरी अर्कावती। तो ये एक गॉर्ज है और ये है कर्नाटका में। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने सोचा यहाँ पर एक वाटर रिजर्वॉयर बना लेते हैं, और इस वाटर रिजर्वॉयर से जो बेंगलुरु शहर है, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, पानी का बड़ा शॉर्टेज है बेंगलुरु में, तो पानी की सप्लाई मेकाधातु से बेंगलुरु को हो जाएगी। तो एक रिजर्वायर बनाने की बात हुआ रामनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में। ये 100 किलोमीटर दूर है बेंगलुरु से, और ये कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो वाटर सप्लाई बेंगलुरु को हो जाएगा। 9000 करोड़ का प्रोजेक्ट बन रहा है। बेंगलुरु सिटी को ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, साथ ही साथ 400 मेगावाट का एक इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होगा। तमिलनाडु बोलता है ऐसे कैसे। तमिलनाडु ने कहा कि वाटर अगर आप यहाँ डैम बना लोगे तो जो नीचे डाउन स्ट्रीम है वहाँ पानी कम हो जाएगा,
तो तमिलनाडु और कर्नाटका इस बात पे फाइट कर रहे हैं। लेट अस सी अब इसमें आगे क्या डेवलपमेंट होता है। कोविड-19 कर्ब्स टेलिंग एन इम्यून सिस्टम एक नया थ्योरी है, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है हमें। नोबडी नोज कोविड भी आज की डेट में भी नोबडी नोज एक्चुअली व्हाट इज कोविड और इस कोविड का क्या इम्पैक्ट होता है बॉडी पे। हम कोशिश कर रहे हैं, ट्रायल्स कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, बट अभी भी कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं पता है। ये राजपक्षा ब्रदर्स हैं, श्रीलंका में डोमिनेट कर रहे हैं। ये एक राइड ऐप है, जैसे हमारे यहाँ ओला है ना, उबर है, ऐसे चाइना में ये ऐप है डीडी। तो जैसे चाइना की टेंडेंसी होती है, जो भी प्राइवेट भी अगर बहुत अच्छा कर रहा है तो चाइनीज़ जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो उस पे कर्ब्स लगाना चालू कर देती है। कुछ टाइम पहले जैक मा पे देखा था हमने, अभी ये इस राइड शेयरिंग ऐप पे भी हो गया। तो सी स्टीप फॉल हो गया, इसके सारे फिगर्स नंबर्स खराब हो गए। बिजनेस एंड पॉलिटिक्स है, दिस इज बिजनेस एंड पॉलिटिक्स। सर्विसेज पैनल ने बोला कि जो इंडिया है वो सर्विस सेक्टर इकोनॉमी है, तो ज़रूरी है हम सर्विस सेक्टर इकोनॉमी जो बैडली इम्पैक्ट हुई है कोविड-19 के कारण, वहाँ इंसेंटिव्स दें, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाए जो इस सेक्टर में फिर से रिवाइवल लाए। बिकॉज सर्विस सेक्टर से बहुत पैसे आते हैं, सर्विस सेक्टर से बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, तो सर्विस सेक्टर में इंसेंटिव्स देना ज़रूरी है। ये वाटर मार्केट गेन है, ट्रैक्शन इन इंडिया में मिल रहा है अब्रॉड। खरीफ प्लांटिंग लैग्स एज मॉनसून रेन्स टेपर ऑफ। मॉनसून अचानक जो पानी था ना वो कम हो गया इस महीने में। सी दैट इज द पॉइंट। ओवरऑल तो हमारा वाटर सरप्लस रहेगा मॉनसून, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है मंथ्स में और एरिया में, किस जगह कितना पानी गिर रहा है और कब गिर रहा है, ये मैटर करता है। तो फार्मर्स ने इस बार अभी 10.4% कम सो किया है खरीफ को। खरीफ मतलब दिस राइस, जैसे राइस होता है ना, राइस को बहुत पानी चाहिए, ऐसे पूरा खेत डुबो देते हैं और फिर वहाँ पे राइस के ऐसे सैपलिंग्स लगाते हैं। तो जो खरीफ है, इस बार खरीफ का प्लांटेशन कम हुआ है, एग्रीकल्चर वेलफेयर एसोसिएशन ने बताया। खरीफ में स्पेशली राइस में फार्मर जो है ना टिपिकली कब सो करते हैं, जून फर्स्ट के आसपास वो क्रॉप लगाना चालू कर देते हैं, जब मॉनसून यूजुअली इंडिया में आता है, और ये अगस्त तक कंटिन्यू रहता है। तो जून जुलाई अगस्त ये 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पानी है ना वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ये नहीं कि सारा पानी जून में गिर गया फिर जुलाई अगस्त में सूखा पड़ गया। दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम मॉनसून। और ये पैटर्न चेंज क्यों हो रहा है मॉनसून का, बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। देन बार्टी ने जीत लिया, लिव्स अ ड्रीम स्क्रिप्ट्स हिस्ट्री बीट्स, और ये विंबलडन का फाइनल जीत लिया। एक्सेलेंट। अब यहाँ जोकोविक क्या करता है, लेट अस सी। जोकोविक, या फिर अगर बैरेटिनी भी जीत जाएगा तो वो भी बहुत अच्छा है, एक नया चैंपियन मिलेगा, ही इज अ यंगस्टर। लेट अस सी क्या होता है। अदरवाइज जोकोविक तो बहुत डोमिनेट कर रहा है और बहुत अच्छा टेनिस खेल रहा है अभी। देन दिस इज अर्ली वार्निंग, ये इंडियन एक्सप्रेस है। आर नंबर सी, आर नंबर स्टार्ट्स टू इंच अप। कोविड का वेव आने वाला है, अगस्त में प्रेडिक्ट कर रहे हैं। बी वेरी वेरी केयरफुल। डिप इन कोविड केसेस, स्लो डाउन। केसेस अब कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन ईजेस, प्रेशर बिल्ड्स। देन ये गारसेटी इंडिया में एम्बेसडर बने हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर शिव शंकर, एस जयशंकर जी अभी सेंट क्वीन कैटेवन जॉर्जिया के यहाँ पे रेलिक्स यहाँ पे इनको हैंड ओवर किए। Then this is photo on government website, state emergency, Olympics, Tokyo, उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर। कोवैक्सिन को इमरजेंसी लिस्टिंग डिसीजन लाइकली है, जल्द ही मिल जाएगा, 4 से 6 हफ्ते में। डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन मैम ने कहा है। सी यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है रथ यात्रा की पुरी में, और यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सनल है। मिलिटेंट अटैक अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट इन सैटरडे। प्राइवेटाइजेशन का जो है उसका प्रोटेस्ट हो रहा है। कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल यहाँ भी ज़रूरी है। ये है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी। द पावर प्रैक्टिस, लेट देयर बी कलर ओडिशा, और द घोस्ट टेक्स फॉर्म एंड शेप, एंड दिस इज द वर्ड। पोप का हेल्थ अभी इम्प्रूव हो रहा है। वायलेंस इरप्ट हुआ है ओवर जेलिंग ऑफ जुमा। इंडोनेशिया शॉर्ट्स ऑन ऑक्सीजन है, जैसे इंडिया में प्रॉब्लम हुआ था ना ऑक्सीजन का, वैसे ही इंडोनेशिया में भी हो रहा है। तालिबान ने, नाउ सी दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, तालिबान जो इतना ज़्यादा रेडिकलाइज्ड है रिलीजन एंड ऑल, अब बोल रहा है चाइना इज अ फ्रेंड, वाओ नॉट टू होस्ट युगुर मिलिटेंट्स। रिपोर्ट ने बताया मनी इज स्पीकिंग ओवर हियर, म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। सी ये समझना ज़रूरी है तालिबान और इसमें चाइना का क्या एंगल है।
यूएस जो विड्रॉवल है तो प्रोस्पेक्ट ऑफ तालिबान बढ़ रहा है, तो बीजिंग इज आइंग अ बिगर रोल इन द कंट्री, यहाँ पे भी चेकबुक डिप्लोमेसी करेगा। चाइना एंड तालिबान हैव हेल्ड टॉक्स, एनालिस्ट ने कहा बीजिंग विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान ये यहाँ पे ये ट्रायो बनाने की कोशिश करेंगे, वर्क विद द तालिबान टू रीबिल्ड अफगानिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर। और चाइना चाहेगा कि तालिबान अब एक्टिवली बीआरआई को भी सपोर्ट करे, तो उसके लिए इनको ऑब्वियसली ट्रक लोड ऑफ मनी प्रोवाइड हो जाएगा। लेट अस सी अब यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होता है। इंडियन ओरिजिन एरोनॉटिकल इंजीनियर टू फ्लाई इनटू स्पेस विद वर्जिन गैलेक्टिक। और आगे बढ़ते हैं। दिस इज यूएस हेराल्ड्स फ्रेश क्रैकडाउन ऑन बिग टेक्नोलॉजी मोनोपोलीज, ये भी एक डेवलपमेंट है। यूएस में जो बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उन पे अभी क्रैकडाउन हो रहा है, तो क्या ये इंडिया को भी कुछ यहाँ पे लीड्स दे रहा है, क्यूज फॉर इंडिया एंड अदर मार्केट, बिकॉज टेक्नोलॉजी कंपनीज आर बिकमिंग टू पावरफुल, टू मच ऑफ पावर स्ट्रेंथ एंड देर इज नो अकाउंटेबिलिटी। G20 है, देन दिस इज Q1 कॉर्पोरेट रेवेन्यू भी फॉल हुआ है। अलाइन करें रिकवरी प्लान्स विद क्लाइमेट। सी अभी जैसे हमने डीडी ऐप देखा, इससे पहले जैकमा देखा था, ये जो टेंसेंट है 5.3 बिलियन वीडियो गेम है मर्जर चाइना ने ब्लॉक कर दिया, तो चाइना भी स्ट्रेंथन कर रहा है गवर्नमेंट की पोजीशन इन कंपैरिजन टू टेक्नोलॉजी कंपनीज। देन ये कलाम साहब है, अ क्लास अपार्ट, दिस इज द ओनली स्कूल इन द कंट्री वेयर द प्रेसिडेंट स्टॉप्स बाय टू टीच स्टूडेंट। कलाम साहब को टीचिंग बड़ी अच्छी लगती थी, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना भी बहुत अच्छा लगता था। व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड, ये वेबसाइट है जो ऐसे वंडर ऑफ वर्ड्स दिखा रहा है। एक ना लिविंग रूट्स होती है, प्रीलिम्स का सवाल है, कुछ ऐसी होती है लिविंग रूट्स, ये इंडिया के किस स्टेट में प्रीडोमिनेंटली मिलती है। लिविंग रूट्स ब्रिज, ये भी शायद 14-15 का प्रीलिम्स का सवाल है आंसर। सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। अब हम क्विकली देखते हैं हिंदी आर्टिकल। हिंदी आर्टिकल है मैनग्रोव। 26 जुलाई को वर्ल्ड मैनग्रोव डे है। पीआईबी ने अभी एक ट्वीट किया कि डीबीटी और आईएलएस ने एक मैनग्रोव प्रजाति के जीनोम को डिकोड किया है। मैनग्रोव, और ये क्या है, बड़ा रिजाइलेंट है, बिकॉज मैनग्रोव का भी जो फॉरेस्ट है ना सुंदरबन, यहाँ पे दिस डिस्ट्रक्शन बहुत हो रहा है और फॉरेस्ट डैमेजेस काफी हो रहा है। तो मैनग्रोव जो होते हैं ना, ये दलदल या फिर जो समुद्र से लगा हुआ अंतर ज्वारीय मुहाना, इस क्षेत्र में पाने वाली वृक्षों की एक प्रजाति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सैलिनिटी को मेंटेन करने के लिए, लवणता से सुरक्षित रखने के लिए दिस लैंड को। जब स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं तो जो मैनग्रोव होते हैं ना, ये उखड़ते नहीं है, तो स्टॉर्म्स आते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, सुनामी आती है, तो एक मैनग्रोव्स एज अ बैरियर वर्क करते हैं, बायोलॉजिकल बैरियर। तो मैनग्रोव्स हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी बहुत होती है यहाँ पे, ये रेयर है। इंडिया में मैनग्रोव्स कहाँ कहाँ मिलते हैं आप बताओ? सबसे ज्यादा मिलते हैं दिस सुंदरबंस में। ये डिसअपियर हो रहे हैं और विच इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ, अवर दिस इकोलॉजिकल हेल्थ। तो मैनग्रोव वृक्ष होते हैं जो खारे पानी में होते हैं, सॉल्ट वाटर में होते हैं। ये तटीय क्षेत्र में मिलते हैं, समुद्र के पास। जल से मीठे और खारे पानी का, नदी आ रही है, दोनों का मिक्स हो रहा है। पारिस्थितिकी में बहुत महत्व रखते हैं मैनग्रोव। यहाँ बहुत सारे प्राणी, मछली, पक्षी जाति यहाँ पे निवास करते हैं। तो मैनग्रोव वन जो झुरमुट विश्व के उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं, ये इनका कुछ एरिया है। अब इसमें जो MOEFCC है ना, इसमें बड़े अच्छे इन्फोग्राफिक्स आते हैं, जैसे ये ऐसा होता है। तो इससे क्या होता है, ये डैमेज नहीं होते जब साइक्लोन्स आते हैं, और साइक्लोन्स और सुनामी को ब्रेक करते हैं। सो दे आर एक्सेलेंट, वेरी गुड बैरियर दिस क्लाइमेट डिजास्टर्स के अगेंस्ट। तो दिस इज सुंदरबन एंड मैनग्रोव। अभी 26 जुलाई को इसके बारे में एक बार और बात करेंगे। देन दिस इज सीसेट सॉल्यूशन, बड़ा आसान है, ABCD ऐसे आप लिख दो। लास्ट बट वन लेटर हुआ वाई, ये वाई है ना। 10th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ वाई, वाई से ऐसे 10th लेटर टू द लेफ्ट मूव करिए तो वो हो गया दिस O। 8th लेटर टू द राइट ऑफ O क्या होगा, अब O से 8th लेटर टू द राइट ऑफ O हो जाएगा दिस W। सो द आंसर इज W। ये भी बड़ा आसान है, ऐसे जब भी वर्ड्स आते हैं ना उनको लिख लेना चाहिए, इससे कंफ्यूजन नहीं होता है। अब सिंपल है, डिक्शनरी में देखो A और C, थर्ड वर्ड डिफरेंट है, T है, C है, Q है, H है, तो सबसे आखिर में क्या आएगा, T। तो T इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये भी बड़ा आसान था। यहाँ पहले आपको दिया हुआ है M जो है वो 13th है, लेफ्ट से 13th है, फिर राइट से 4th है W, और इन दोनों के बीच में W और M के बीच में जो मिडिल वर्ड है वो R, तो R इज द आंसर।
आज का सवाल है, ट्रेडर ने मिक्स किया 26 किलो राइस एट ₹20 पर केजी, 30 किलोग्राम राइस फॉर अदर वेराइटी एट ₹36 पर केजी और सेल कर दिया मिक्सचर को 30 पर केजी में, तो उसका प्रॉफिट का परसेंट क्या होगा? आंसर, 3 नंबर है जिनका रेशियो है 3:4:5, एलसीएम है 2400, तो एचसीएफ क्या होगा? कॉमन फैक्टर। एक फादर ने कहा अपने सन से, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। इफ द फादर एज इज 38 नाउ, द सन एज 5 years बैक कितनी होगी? आंसर। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर टुडे। सी, ये जो जीके और सी सेट का पहले मैंने सेपरेट पीडीएफ का कंपाइलेशन दिया था, गिव मी सम टाइम, मैं उसको फिर से बनाता हूँ। राइट नाउ अभी मैंने पूरा सब एक कंबाइंड कंपाइलेशन शेयर किया है टेलीग्राम पे, हैव अ लुक। सेपरेट भी मैं जीके का और सी सेट का कुछ टाइम पे शेयर करूंगा। मुझे बहुत सारे आंसर्स के कंपाइलेशन भी शेयर करने हैं, वो भी अभी 1-2 दिन में मैं करता हूँ। ओके, सो दिस इज यूएपीए टेक्नोलॉजी प्राइज संडे है। इस सवाल को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, डू इट। ओके, देन this is 11th of July 2021. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.